गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आशा सिंह। आज का ये जो वीडियो है ये मैं बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। और ये प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल का जो नाम है रिसोर्स प्लानिंग एंड डेकोरेशन। हिंदी में अगर बात करें तो संसाधन नियोजन और सजावट। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है। अब इस प्रैक्टिकल्स के आउटकम्स क्या हैं एक बार हम देखेंगे। डेवलपिंग जो फर्स्ट है, डेवलपिंग स्किल्स फॉर मेकिंग टाइम प्लान फॉर इफ़ेक्टिव बैलेंस ऑफ वर्क एंड लीजर। ठीक है, जो आप काम करते हैं काम और आराम के बीच में जो इफ़ेक्टिव बैलेंस है उसके लिए समय जो आपकी योजना है उसको बनाने के लिए स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, सेकंड जो आउटकम है प्लान एंड प्रिपेयर बजट फॉर द फैमिली के लिए योजना बनाना और बजट तैयार करना। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना है कि आप अपने लिए और फैमिली के लिए कैसे टाइम प्लान करते हो, कैसे आपके परिवार की जो इनकम है उसका आप बजट कैसे तैयार करते हो। बजट मीन्स क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ही बजट कहलाता है। ठीक है, जो थर्ड है आपका कि इनकॉर्पोरेट एप्रोप्रिएट वर्क सिंप्लीफिकेशन इन यूजिंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। मतलब जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो घरेलू उपकरण होते हैं, उनके उपयोग में उचित कार्य सरलीकरण को शामिल करना। ठीक है, लास्ट है आपका फोर्थ जो आउटकम है डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर हाउस प्लानिंग एंड डेकोरेशन। घर की जो योजना होती है और जो हम घर की सजावट करते हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ को कैसे हम डेवलप करें। ठीक है, तो ये भी आपका 100 नंबर्स का प्रैक्टिकल है जिसमें 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म टेस्ट होगा और 75 का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, अब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, इस प्रैक्टिकल में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ टाइम प्लान्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ एंड फैमिली मतलब आप अपने लिए और परिवार के लिए आपको समय योजना तैयार करना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक में आपको 2 प्रैक्टिकल करना है। पहला आप अपने लिए और परिवार के लिए आपको टाइम प्लानिंग प्रिपरेशन करना है। ठीक है, टाइम प्लानिंग प्रिपरेशन करना कि कैसे आप जो सुबह उठते हो, सुबह उठ करके आप रात तक क्या करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए भी तैयार करोगे और फैमिली के लिए भी तैयार करोगे। ठीक है, सेकंड इसी में जो है ड्राफ्टिंग फैमिली बजट फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप। हर परिवार की जो इनकम होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं, विभिन्न आय समूह के जो परिवार हैं उनके लिए आपको क्या करना है, पारिवारिक बजट का एक ड्राफ्ट तैयार करना है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रैक्टिकल की बात करें तो सेकंड प्रैक्टिकल में है आपका कि मार्केट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। अब आपको सर्वे करना है। ठीक है, जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके घरेलू उपकरण है, उसका आपको मार्केट में जाके सर्वेक्षण करना है। कौन कौन से वो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं जिसका आपको सर्वे करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट है पहला जो है वो प्रेशर कुकर है। ठीक है, टोस्टर है, गैस स्टोव है, मिक्सर एंड ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सोलर कुकर और नहीं बस सोलर कुकर, इतना ही है। ठीक है, इतनी चीज़ों का आपको मार्केट में जाके क्या करना है, सर्वे करना है। बाकी सारी डिटेल्स आप परेशान नहीं होना, अगर आपको नहीं बहुत समझ में आ रहा है तो ये आपको क्लासरूम में भी डिस्क्राइब होगा कि कैसे करना है। तो आपको मार्केट में जाके सर्वे क्या करना है, कम से कम जैसे प्रेशर कुकर है,
ठीक है। तो प्रेशर कुकर में 2-3 प्रेशर कुकर ले लो, जैसे यूनाइटेड प्रेशर कुकर है, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर है, या फिर मिस मैरी प्रेशर कुकर है। 3 प्रेशर कुकर ले लो और इसको कई कॉलम में बनाओगे। जैसे एक में सीक्वेंस में लिखोगे जितनी चीज़ों को करना है, तो फर्स्ट में तुमको प्रेशर कुकर करना है, गैस स्टोव करना है, टोस्टर करना है, मिक्सर और ग्राइंडर करना है, रेफ्रिजरेटर करना है, वॉशिंग मशीन करना है, माइक्रोवेव करना है और सोलर कुकर करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्या करोगे तुम, पहले एक सीक्वेंस में लिख लोगे, जैसे क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड वाला जो कॉलम बनाओगे उसमें आपको उपकरण का नाम और मॉडल का नाम लिखना है, जैसे प्रेशर कुकर करके और कौन सा प्रेशर कुकर है। फिर लिखोगे कंपनी का नाम, कौन कौन सी कंपनी का, जैसे मैंने बताया प्रेस्टीज है और यूनाइटेड है या मिस मैरी है। ठीक है, फिर उस प्रेशर कुकर की जो अगला कॉलम बनाओगे, चौथा कॉलम बनाओगे, उसमें उस प्रेशर कुकर की MRP होगी। ठीक है, MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी MRP होगी। अगला जो कॉलम बनाओगे उसमें होगा कि प्रेशर कुकर का जो है उसका मार्केट में मूल्य कितना है। ठीक है, आपका जो यूनाइटेड है उस पे MRP कितनी है और उसका मूल्य कितना है। और लास्ट वाला जो कॉलम बनाओगे इसमें आपको उपकरण की उसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसके गुण और दोष वो लिखोगे। ऐसे ही आपको गैस स्टोव का भी करना है, 2-3 कंपनी का गैस स्टोव लेकर के, मिक्सर ग्राइंडर का भी करना है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन सबका करना है। ठीक है, ये सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको 2 प्रैक्टिकल करना है, समय एवं परिवार के लिए समय योजना तैयार करना और विभिन्न आय समूहों के लिए पारिवारिक बजट का ड्राफ्टिंग करना। ठीक, अब जो आपका तीसरा प्रैक्टिकल है वो है ड्रॉ हाउस प्लान्स, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस एंड फर्नीचर लेआउट। इसमें आपको घर की योजना बनाना है, जैसे विभिन्न तरीके के एक मॉडर्न एक नक्शा तैयार करना है। निम्न आय वर्ग का कैसा घर रहेगा तो उसका नक्शा क्या रहेगा, मध्यम आय वर्ग का जो उसका मकान रहेगा उसका नक्शा क्या होगा। ठीक है, फर्नीचर्स की उसमें लेआउट कैसे होगी, फर्नीचर्स की व्यवस्था कैसी होगी, एक मापक के अनुसार आपको ड्रॉ करना है हाउस प्लान्स और फिर उसमें फर्नीचर की व्यवस्था करनी है। ठीक है, जो आपका चौथा टॉपिक है उसमें भी आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं। चौथे टॉपिक में आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं। फर्स्ट जो है आपको प्रिपरेशन ऑफ कलर व्हील्स एंड कलर स्कीम्स। ठीक है, कलर व्हील्स जो होता है, रंग चक्र जो होता है, उसकी आपको तैयारी करनी है, बनाना है। और दूसरा है कि जो कलर स्कीम्स होती हैं, जो रंग योजना होती हैं, उसको भी तैयार करना है। ठीक है, इसी में जो आपका दूसरा टॉपिक है फ्लोर अरेंजमेंट एंड फ्लोर डेकोरेशन। फ्लोर अरेंजमेंट में आपको फ्लोर अरेंज कैसे करना है ये सीखा जाता है, साथ में आप एक गुलदस्ता भी बनाओगे। ठीक है, फ्लोर डेकोरेशन, रंगोली बनाना भी आप सीखते हो। ठीक है, और जब इसको सीखोगे तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, एंड इनोवेशंस ऑफ न्यू स्टाइल्स। जब भी आप फ्लावर अरेंजमेंट और फ्लावर डेकोरेशन करते हो तो इसमें जो कला के तत्व और कला के सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग करके ही आप फ्लावर डेकोरेशन करते हो या फिर फ्लोर को डेकोरेट करते हो। ठीक, फ्लावर का अरेंजमेंट करते हो और फ्लोर को डेकोरेट करते हो, जिसमें जो एलिमेंट्स आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जो आर्ट्स होते हैं उनका आप प्रयोग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का प्रयोग करके ही आप क्या करते हो, फ्लावर अरेंजमेंट और फ्लोर डेकोरेशन करते हो। ठीक है, नई नई शैलियों का कैसे आप इनोवेशन करोगे, ये चीज़ें आपको करनी है और लिखनी है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है पूरा, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। इस पे हम काम जो है वो लैब में करेंगे, डिटेल से करेंगे। और इसको जो भी दिक्कत परेशानी आपको सिलेबस को समझने में, इसमें सिर्फ मैंने आपको सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है आप डिपार्टमेंट में आके बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी आपको लैब वर्क और क्लास में सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।